हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें हम इंग्लिश के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले इंग्लिश के 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द सिनोनियम ऑफ 45। तो 45 का हमें सिनोनियम लिखना है कि इनमें से क्या होगा। तो 45 का मीनिंग होता है कोई चीज़ ताकतवर। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका मीनिंग स्ट्रेंथन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चूज दी वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट। हमें बताना है कि जो कि अपोजिट वर्ड होगा टच्ड का। तो यहाँ पर टच्ड का मीनिंग होगा कि टच्ड का हमें अपोजिट मीनिंग बताना है, तो ये हो जाएगा इनडिफरेंस। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द क्राइज ऑफ अ डंकी। तो डंकी की जो आवाज़ होती है वो कैसी होगी ये बताना है। तो डंकी की जो आवाज़ होगी वो हो जाएगी ब्रेज। और म्यूज़ होती है ये किसकी हो जाएगी, म्याऊ कह सकते हैं कैट की। नी हिनहिनाना हॉर्स की होती है। और रोअर्स हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि ये किसकी होगी, लॉइन की। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन। You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare, and I think it no disgrace to occupy my place if I am not so large as you. Which of the following is not synonym of doubtless? तो doubtless का इनमें से synonym कौन सा नहीं होगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, ये डाउटलेस का अनक्वेश्चनेबल भी है, अनडाउटफुली भी है, और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्योरली भी है। लेकिन पॉसिबली जो है ये डाउटलेस का सिनोनियम नहीं होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है, इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द सेम एज सिविलाइज्ड इन पैरा। तो सिविलाइज्ड का जो मीनिंग है वो देखना है हमें क्या होगा। तो जो सिविलाइज्ड का मीनिंग है ये हमें पता चल जाएगा क्या होगा, कल्चर्ड, मीन्स हमारी संस्कृति से रिलेटेड। नेक्स्ट है, चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड। लीव्स, लीव्स ये प्लूरल में है, तो इसका जो सिंगुलर वर्ड है ये क्या हो जाएगा, लीफ। जहाँ भी हमारा एफ आता है तो उसकी जगह हम VES कर देते हैं जब प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। इट्स शीर रविश, कि ये पूरी तरीके से सच में रविश है। तो शीर का मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से या सच में, तो ये रविश की क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव, ऑप्शन सी। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइट। राइट का यहाँ पर बताना है पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, राइट, रोड, राइट्स या फिर रिडन। तो पास्ट पार्टिसिपल का मीनिंग होता है हमें थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिडन। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन गिवन सेंटेंस। टू अंडरस्टैंड इट इज वन थिंग, टू टीच इट इज क्वाइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज क्वाइट अनोदर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन सही तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है। व्हेन शी डिड, तो यहाँ पर डिड पहले आना चाहिए था, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। व्हेन शी रीच्ड, तो ये भी गलत है, यहाँ डिड ही नहीं आ रहा है। व्हेन डिड शी रीच द स्टेशन, यह बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में हैड बाद में दे रखा है जो कि पहले आना था। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राइट द सिनोनियम ऑफ प्रेकेंट। प्रेकेंट का जो सिनोनियम है ये हो जाएगा विक्टिनिटी। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गेन। गेन का अपोजिट मीनिंग देखना है, तो गेन का मीनिंग होता है प्रॉफिट, हमें कोई चीज़ मिलना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लॉस, मीन्स खोना। आइडेंटिफाई द क्राइसिस ऑफ अ कैट। कैट की जो आवाज़ है ये क्या हो जाएगी, म्यूज। और ये जो ब्लीड्स है ये किसकी होगी, हमारी गॉड की। तो यहाँ पर कैट की पूछी है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन। विच पेयर ऑफ वर्ड हैज़ अ सेम मीनिंग। सेम मीनिंग किसका होगा, तो सोरो एंड ग्रीफ ये दोनों का सेम मीनिंग है, मीन्स दुख। ओल्ड और गोल्ड अलग है, प्राउड डिस्ट्रेस्ड भी अलग है, ब्लेस्ड एंड थैंक्स भी अलग है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन। इज योर ग्लास हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। अगर हमारा ग्लास आधा खाली है तो उसको हम हाफ एम्प्टी भी बोल सकते हैं एंड हाफ फुल भी बोल सकते हैं। हाउ यू आंसर दिस एज ओल्ड क्वेश्चन अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग में रिफ्लेक्ट योर आउटलुक ऑन लाइफ, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड वेदर यू आर ऑप्टिमिस्टिक या पैसिमिस्टिक। अगर हम हाफ एम्प्टी या हाफ फुल बोलेंगे तो इससे हमारी जो थिंकिंग है इसका पता चलेगा कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं या पैसिमिस्टिक हैं। एंड it may affect your health. Indeed, some study shows that personality traits such as optimism and pessimism can affect many areas of health and well-being. तो ये optimism और pessimism ये हमारे health को भी affect करती हैं। The positive thinking जो होती है that typically comes with the optimism with a key part of effective stress management. तो जो ऑप्टिमिज्म होगा वो तो होगा पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड, लेकिन अगर पेसिमिस्ट है तो वो उसका हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है इफ़ योर ग्लास इज हाफ एम्प्टी, आधा खाली है लेकिन हम कह रहे हैं हाफ फुल। अगर हम पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं तो वो हो जाएगा ऑप्टिमिज्म, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर हम हाफ एम्प्टी बोलते तो हमारा आंसर होता ऑप्शन बी पेसिमिज्म। नेक्स्ट है चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग का यहाँ पर नाउन है ये हो जाएगा स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ वॉज वन ऑफ डैश इंग्लिश पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एज। तो यहाँ पर फिल करना है कि वन ऑफ द है तो मतलब बहुत सारों में से एक, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ वर्ब। इनमें से वर्ब कौन सा है, सिंपैथी, सिंपैथेटिक, सिंपैथाइज या सिंपैथाइजर। तो यहाँ पर जो वर्ब होगा ये हो जाएगा सिंपैथाइज, और अगर हमसे नाउन पूछा जाता तो वो होता सिंपैथी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड इन गिवन सेंटेंस। आई डोंट अलाउ एनीबडी डैश इन माई हाउस। तो यहाँ पर हो जाएगा कि मैं किसी को भी स्मोकिंग का हमें फिल करना है कि अलाउ नहीं करता, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा आई डोंट अलाउ एनीबडी टू स्मोक इन माई हाउस। नेक्स्ट है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर हमें इनकरेक्ट देखना है कि कौन सा सेंटेंस होगा। फर्स्ट है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज लगाया गया है। नेक्स्ट है यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट, ये भी ठीक है। ईच ऑफ द स्कॉलर्स, ईच है तो उसके साथ हैज़ यूज होगा, लेकिन यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा गलत क्योंकि यहाँ पर लगेगा आर। नेक्स्ट है राइट द सिनोनियम ऑफ एथनिक। एथनिक का जो सिनोनियम वर्ड है वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा रेसियल, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट। अपोजिट बताना है हमें, अलाउड का अपोजिट हो जाएगा, अलाउड मीन्स किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा डेनीड। लेकिन अगर इसका सिनोनियम पूछा जाता तो हमारा आंसर होता परमिटेड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्राइसिस ऑफ अ मंकी। मंकी की यहाँ पर इसमें से आवाज़ हो जाएगी चैटर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। विच वर्ड हैज़ द सेम मीनिंग एज प्लेज इन द पोएम। तो जो प्लेज का मीनिंग है ये होता है प्रतिज्ञा करना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बो। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। फर्स्ट है बैम्बू इज़ अ रिलायबल सोर्स ऑफ ड्यूरेबल बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है। बैम्बू प्रिवेंट्स इरोजन, वो इरोजन से प्रिवेंट करता है। बैम्बू इंक्रीजेज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है बैम्बू से। या बैम्बू रीजनरेट विदाउट रीप्लांटिंग, रीप्लांटिंग के बिना प्लांट किए ही वो रीजनरेट हो जाता है। तो यहाँ पैसेज में इसके अकॉर्डिंग है ड्राइवन बाय कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग कंज्यूमर डिमांड और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट बैम्बू इज गेनिंग मोमेंटम एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी। फर्स्ट वाला हमारा ठीक है कि बैम्बू इज अ रिलायबल सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी एंड ड्यूरेबल ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल ओवर ट्रेडिशनल नॉन सस्टेनेबल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है बैम्बू इज नोन टू प्रोड्यूस 30% मोर ऑक्सीजन। इससे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है देन अ हार्डवुड पोरेस्ट ऑफ कंपेरेबल साइज वाइल प्रिवेंटिंग इरोजन। तो ये इरोजन भी प्रिवेंट करता है। हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन ठीक हो गए। और थर्ड दे रखा था ग्लोबल वार्मिंग वाला, फोर्थ रीजनरेट वाला। तो यहाँ पर दे रखा है कि इकोलॉजिस्ट टोट
बैम्बो एज लॉजिकल रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। एंड लास्ट में है बीइंग अ ग्रास बैम्बो रीजनरेट विदाउट रीप्लांटिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो ये वाले हमारे तीनों ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे, फर्स्ट, थर्ड एंड डी। लेकिन हमसे पूछा था यहाँ पर कौन सा रॉन्ग है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि बैम्बो से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज नहीं होता, इससे उल्टा ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड ग्रेव। ग्रेव की जो नाउन फॉर्म है ये हो जाएगी ग्रेविटी। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन एडवाइज। एडवाइज का एडजेक्टिव हो जाएगा एडवाइजेबल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट वर्ड फॉर्म। दे ऑलरेडी सीन द फिल्म या दे ऑलरेडी सॉ द फिल्म। सीन है हमारी थर्ड फॉर्म, ऐसे यूज़ नहीं हो सकती, या तो हैड या हैव यूज़ होता। नेक्स्ट थर्ड है दे विल ऑलरेडी सी द फिल्म, दे हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म। तो ये है कि वो पहले से ही फिल्म देख चुके हैं, तो इसमें सबसे सही होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, दे हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू सेंटेंसेस। राइट प्रॉपरली, डोंट राइट एट ऑल। तो यहाँ पर आएगा कि या तो अच्छे से लिखो या लिखो ही मत, तो राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारा यूज़ होगा, हैज़ भी नहीं हो सकता, ना हैव ना यहाँ पर हैव, तो आंसर होगा हैव द बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है राइट द सिनोनियम ऑफ फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का जो सिनोनियम है ये हो जाएगा डेलिकेट। नेक्स्ट फाइंड आउट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इटीमोलॉजी, इसका जो मीनिंग है यहाँ पर होगा स्टडी फॉर द ओरिजिन ऑफ वर्ड। किसी वर्ड की जो ओरिजिन हुई है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसकी जो स्टडी करेंगे उसे बोलेंगे इटीमोलॉजी। नेक्स्ट है विच सफिक्स कैन बी यूज विद द फॉलोइंग वर्ड्स। स्पून एंड माउथ के साथ हम कौन सा सफिक्स यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ यूज़ करेंगे फुल, तो स्पून फुल एंड माउथ फुल। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द सेम डिलाइबरेटली। तो इसका जो सेम मीनिंग है यहाँ पर क्या होगा, इंटेंशनली, केयरफुली, कोशनली या स्टीडली। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, इंटेंशनली। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द बाय चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। द बेस्ट पीरियड ऑफ अ मैन्स लाइफ। तो मैन की जो लाइफ का बेस्ट पीरियड है ये आ जाएगा चाइल्डहुड। Fill in the blanks with adjectives given below the following sentence. कृष्णा is less intelligent than। अब यहाँ comparative use हो रहा है तो हम लगाएंगे more। कृष्णा is more intelligent than सोहन। Identify the adverb। The wicked boy slapped the girl loudly। तो जहाँ भी ly वाले होते हैं वो हमारे adverb ही होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, loudly। और wicked हो जाएगा यहाँ पर adjective, boy हो जाएगा noun और slapped हो जाएगी verb। नेक्स्ट है चूज द वर्ड डैट कैन जॉइन द टू सेंटेंस। शी इज़ प्रेटी, शी इज़ प्राउड। तो इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है कि वह सुंदर है और वह प्राउड करती है, तो यहाँ पर आएगा शी इज़ प्रीटी बट शी इज़ प्राउड। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। वॉक केयरफुली, लेस्ट। तो जहाँ भी हमारा लेस्ट होगा वहाँ पर हमें यूज़ होगा हमेशा शुड। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। राइट द सिनोनियम ऑफ अनयूजुअल। अनयूजुअल का सिनोनियम हो जाएगा अनकॉमन। फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इमिटिएबल। इमिटिएबल का जो मीनिंग है ये हो जाएगा इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, मीन्स किसी की नकल उतारने में सक्षम ना होना। नेक्स्ट है विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। टेक, चीफ और हमारा है बिहेव, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे मिस, तो मिस्टेक हो जाएगा मिसचीफ एंड मिसबिहेव। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रम्प्स। तो ट्रम्प्स का जो मीनिंग है ये क्या होगा, तो इसका मीनिंग होता है जीतना, तो विक्ट्री या फिर यहाँ पर आ जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग विन। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है हु एक्सपीरियंस द अट्रैक्शन ऑफ स्पाइसेस ड्यूरिंग हिज ट्रेवल। तो यहाँ हमें दे रखा है लास्ट में मार्को पोलो एक्सपीरियंस द अट्रैक्शन ऑफ स्पाइसेस इन हिज ट्रेवल, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मार्को पोलो। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद बाय चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, कि कौन सा इनमें से कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन यहाँ पर हो जाएगा फ्लॉक।
और ये होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट है fill in the blanks with adjective given below the following sentence. I don't have dash money in my pocket. तो यहाँ नेगेटिव सेंस में आ रहा है तो ये हो जाएगा I don't have any money in my pocket. Fill in the blanks with suitable form of adverb given below. She works. तो she works के साथ यूज़ करेंगे she works hardly. नेक्स्ट है go at once डैश यू विल बी लेट कि तुरंत जाओ वरना तुम लेट हो जाओगे, तो यहाँ यूज़ होगा गो एट वंस ऑल्दो यू विल बी लेट। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। विल यू डैश अ कार इफ़ यू डैश मनी, तो यहाँ पर यूज़ होगा विल यू बाय अ कार इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी। एनी है तो हमेशा यहाँ पर नेगेटिव सेंस में ही यूज़ करना है और यहाँ पर आ जाएगा बाय, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।